किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उनको एक पावरफुल सप्लाई और डिमांड जोन बना सकते हैं। और हमें ये भी पता रहेगा उस डिमांड जोन पे आए तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, बाय करना है या ब्रेकडाउन का वेट करना है। जल्दबाजी में वीडियो को स्किप करते करते अगर आप देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से वीडियो को बंद कर दें। पर इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप पूरी बातों को तसल्ली से सुनते हुए समझते हैं तो आपका सप्लाई और डिमांड जोन्स को देखने का नजरिया ही एकदम बदल चुका होगा। उस पे लेने की ट्रेड एक्यूरेसी आपकी नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सप्लाई जनरेट हुई हो, जहां पे किसी बड़े प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर या बैंक वगैरह ने वहां पे लार्ज क्वांटिटी में बाय या फिर सेल किया हो। अब जैसा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम ऑलरेडी बेसिक्स वगैरह में ये कवर कर चुके हैं कि स्मार्ट मनी जो रहता है उनके पास ये डेटा रहता है कि कौन कहां पे कितना ऑर्डर पंच कर रहा है, कहां पे कितनी लिक्विडिटी वगैरह पड़ी हुई है। ये डाटा उन्हें कहां से मिलता है? सिंपली जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं हमारे, वही उनको वो डाटा बेचते हैं। पर हम होते हैं जो रिटेलर्स वगैरह, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं रहती है कि कहां पे कितने लोग बाय करने बैठे हैं, कितने लोग सेल करने बैठे हैं, कहां पे किनका स्टॉप लॉस वगैरह पड़ा है। तो हमें ये सब सिंपली चार्ट को देखते हुए ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के इस वाले ऑर्डर ब्लॉक टॉपिक के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कहां से एक हाई अमाउंट में डिमांड या फिर सप्लाई जनरेट हुई है, क्योंकि हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर लगने से वहां पे प्राइस मोमेंटम हमें दिखता है। उससे हम इस बात का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखें उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक मेनली हमारे सामने निकल के आते हैं। एक होता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। काम क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक का? जैसा कि आपको पता हो कि स्मार्ट मनी जो रहता है वो हजारों करोड़ के फंड में ट्रेड करना पसंद करता है। उसको लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी बाय या सेल करनी पड़ती है। तो वो ये एक चीज नहीं कर सकते हमारी तरह की मार्केट ऑर्डर पे डाल के अपने वहां पे क्वांटिटीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उससे होगा क्या? फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे प्राइस चल रहा था, उसने वहां पे हजारों करोड़ के ऑर्डर्स वहां पे एग्जीक्यूट कर दिए। तो थोड़े से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और ये प्राइस 110 चला जाएगा। थोड़े से और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, ये प्राइस 120 चला जाएगा। थोड़े और एग्जीक्यूट होंगे, ये 150 चला जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि उस अकेले की डिमांड एग्जीक्यूट होने की वजह से ही यहाँ पे प्राइस में जो है वो चेंजेस आते हुए जा रहे हैं। तो कुछ क्वांटिटी उसको 100 पे मिल रही है, कुछ 150 पे मिल रही है। इस वजह से उसको मेजर लॉस फेस करना पड़ता है। उनको एक एक रुपए में भी करोड़ों का लॉस होता है। उसके बाद जैसा कि मार्केट ऑर्डर्स पे तो वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते, तो क्या वो लिमिट ऑर्डर्स पे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स का काम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे हमने सारे ऑर्डर्स वहां पे एग्जीक्यूट करके रख दिए। अगर वो इस तरह से करेंगे तो वहां पे उनके सारे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 100 रुपए में मान लीजिए उतने वहां पे जैसे उसको बाय करना है तो उतने वहां पे सेलर्स ही उसको नहीं मिलेंगे। वो यूज में लेते हैं थर्ड तरीके को, जो कि होता है प्राइस बैंड का तरीका। उसमें एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड वो सेलेक्ट करके, जैसे 100 रुपए से लेकर फॉर एग्जांपल 105 या 110 रुपए का प्राइस बैंड उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बीच में वो अपने मल्टीपल ऑर्डर्स वहां पे प्लेस करके रख देंगे। यही जो प्राइस बैंड उन्होंने सेलेक्ट किया है, इसी को कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस बैंड में ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल उसको 1 लाख क्वांटिटी की बाइंग करनी थी, पर हो सकता है 80,000 क्वांटिटी की ही बाइंग होकर रह जाए और बाकी के 20,000 क्वांटिटी के ऑर्डर ही फुलफिल ना हो पाए। तो ये 20,000 क्वांटिटी जो वहां पे बची हुई है फुलफिल होने को, जिसके ऑर्डर अभी भी प्लेस पड़े हुए हैं, इस वजह से क्या होता है, वापस से अगर चार्ट घूम फिर के उसी प्राइस के आसपास आएगा तो वापस से ये जो 20,000 क्वांटिटी में बाइंग होगी, इस वजह से वहां पे हमें प्राइस का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ बाइंग होने को रह गई है, तो वापस से जब भी चार्ट इस पे आएगा, टैप करेगा, तो यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। जहां से पूरे ट्रेंडी मूव का ओरिजिनेशन चालू हुआ है, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलता है कभी कभी। उसको कहा जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि सबसे दूर वाला ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अलावा भी बीच में हमें कभी कभी 2-3 ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिल सकते हैं। इनका काम यही रहता है कि चार्ट वापस से इन पर टैप करेगा तो एक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को कैच करने के लिए हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक को स्टडी करते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल चार्ट पे ये कैसे दिखते हैं उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। पहले आप पूरे कंसेप्ट को और पूरे यूज को अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा ही सिमिलर हमें बियरिश साइड पे भी देखने को मिलता है कि उसने कोई सेल क्वांटिटी में अपने वहां पे ऑर्डर्स वगैरह लगा रखे हैं। वापस से जो हमने एग्जांपल लिया था फॉर एग्जांपल, उसमें भी 20,000 क्वांटिटी वहां पे बच गई। तो चार्ट जब वापस से इस पर टैप करेगा तो वहां पे हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। जैसे सबसे नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे बियरिश केस में सबसे ऊपर वाला यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। उसके अलावा जो पूरा बड़ा सा ट्रेंडी मूव देखने को मिला है, उसमें मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उन मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स में से कुछ ही ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड रहते हैं। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपके लिए एकदम सिंपल बना सकूं, जिससे कि आप इसको अच्छे से यूज में ले सकें, सारी बातें आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। तो ध्यान से अटेंशन के साथ बातों को सुनते जाएं
कुछ भी बातों को अगर आप मिस करते हैं तो फिर आप गलत ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जिस वजह से लोग ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। तो सिंपली जैसे कि अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, पूरी वीडियो सेशन में जो भी ब्लू कलर के ब्लॉक रहेंगे वो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करने वाले हैं, जो भी रेड कलर के ब्लॉक होने वाले हैं उनको मैं एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करने वाला हूं। तो सिंपली जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज हर किसी ऑर्डर ब्लॉक को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि जो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसकी ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग काम में आती है, स्पेशली स्ट्रक्चर मैपिंग में BOS हमारे काम में आता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट जो उसमें काम में आता है वो रहता है इम्बैलेंस। कैंडल्स का बीच में जो इम्बैलेंस होता है, जो इनएफिशिएंसी होती है, कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है वो हमारे वहां पे काम आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क आउट किया है क्या वो मिटिगेटेड है ऑलरेडी या फिर नॉन मिटिगेटेड है, वो हमारे काम में आता है। चौथा एंड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा होता है लिक्विडिटी। ये चारों पॉइंट्स का मतलब आपको पता है तभी आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही से एंड उसको यूज में ले सकते हैं। अब जैसा कि ये चारों पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता है या चारों में से कोई एक आध पॉइंट आपको नहीं पता है तो आपको किस तरह से पता चलेगा। तो जो सीरीज हमारी चल रही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर, डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे की साइड पे मूव कर रहा था, फिर एक बार जब यहां से मूव निकला तो इसने इस बार लो को ब्रेक नहीं करा। यानी सिंपली हमें ये समझ में आ रहा है यहां से ट्रेंड इस तरह से हायर हाई हायर लो का हो चुका है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म में उसको कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे बहुत ही काम आता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक पार्ट मैंने बना के अपलोड कर दिया था। अब इस तरह से जब हम जूम करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक हमारे को अच्छे अमाउंट का यहाँ पे पुल बैक मिला था। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड हमारा लो कंसिडर किया जाता है कब, जब यहाँ से एक वापस से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद ही हमें ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना चालू करना है। कहीं पे भी बीच में चलते फिरते घूम रहे हैं वहां पे हमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे टिक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे। कैसे करेंगे, अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट सेलिंग मूव कहां तक गया था। इसके बॉटम पार्ट पे जब हम इस तरह से जूम इन करेंगे तो हमें यहाँ पे कैंडल्स पे गौर करना है। कुछ देर के लिए मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कहां तक गई थी, ये वाली सेलिंग कैंडल हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी। इस कैंडल का लो अभी तक भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। बाकी की जो कैंडल्स बन रही हैं उसके अंदर में ही बन रही हैं, इनसाइड कैंडल्स टाइप हमें देखने को मिल रही हैं। तो पूरी की पूरी ये कैंडल हमारे लिए एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर की जाएगी। यानी ये जो पूरी रेड कैंडल का हाई है विक से लेकर विक तक हम पूरा कंसिडर करेंगे। मैं टेक्निकल्स के अलावा आपको साथ के साथ साइकोलॉजी भी समझाता हुआ जाऊंगा, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपके दिमाग में एकदम सिंपल हो जाए, एकदम आसान आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ आप साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आपके कंप्लीटली दिमाग में वो फिट हो चुका होगा। अब साइकोलॉजी को समझने के लिए आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि चार्ट का स्ट्रक्चर क्या था, अप साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे किया है हमने, अप साइड के लिए। ऑर्डर ब्लॉक हम कहां का ढूंढ रहे हैं, बुलिश साइड का, जिससे कि हम उस पर टैप करके वहां से लॉन्ग साइड की कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह देख सके। तो जो लास्ट सेलिंग मूव चलता हुआ आया उसका बॉटम पार्ट देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी नॉर्मल रिटेलर वगैरह ने, किसी आम आदमी ने तो उसको गिरते हुए चार्ट को यहां से घुमाया नहीं होगा। ऑब्वियसली किसने घुमाया होगा, जिसके पास हजारों करोड़ों में फंड है। कोई फंड हाउस हो सकता है, कोई बैंक वगैरह हो सकता है, कोई भी स्मार्ट मनी हो सकता है, XYZ। तो उसने अगर यहां से इसको घुमाया है तो उस एरिया पे हमें क्रूशल नजर रखनी चाहिए। इस वजह से जो लास्ट मूव चलता हुआ आया है उसके नीचे चार्ट जब जा नहीं पाया तो यहां तक लास्ट हमें ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा है। जो भी कैंडल डॉट लो लगाएगी उसी कैंडल को आपको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेना है। अब जैसे डॉट लो तो इस ग्रीन वाली कैंडल ने भी लगाया है, आप कह सकते हैं, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते थे बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के लिए। पर ये हमें क्या देखने को मिल रही है, इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसकी उतनी पावर नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें पूरा यही ब्लॉक लेना पड़ेगा इस तरह से। एंड ये तो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें चेकआउट करना है, फिर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना चालू करना है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, इम्बैलेंस हमें चेकआउट करना है कैंडल का। तो इस तरह से जब आप क्लियर कट जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सा इम्बैलेंस हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है।